सभी को नमस्कार। टॉपर जोन एकेडमी में सभी का हार्दिक स्वागत। आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जो बीएसटीसी में आने वाले राजस्थान के कला एवं संस्कृति के जो हम लेके आए हैं प्रश्न, उनको व्याख्या सहित समझाएंगे। और जो इनसे बाहर जो राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अपने जो मैराथन का पहला क्वेश्चन है, हालरिया क्या है? हालरिया क्या है? एक राजस्थानी परिधान, एक राजस्थानी व्यंजन, एक राजस्थानी लोकगीत, एक राजस्थानी पगड़ी का नाम। तो क्या है? एक राजस्थानी लोकगीत जो जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे के जन्म पर, कब? बच्चे के जन्म पर हालरिया गीत गाया जाता है। तो क्या आएगा इसमें? एक राजस्थानी लोकगीत। क्या आएगा? राजस्थानी लोकगीत। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। आमेर का किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला, जूनागढ़ किला। तो क्या है? नाहरगढ़ का किला, जो कहां पर है? जयपुर में। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने, जो अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कहां पर? जयपुर में। तो अपना आंसर क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्या होगा भाई? नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट अपना है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी भोगीलाल पंड्या, माणिकलाल ब्रह्मा, जमनलाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट। क्या आएगा? गोकुलभाई भट्ट। क्या आएगा? देखो भैया, ये हो क्या आएगा? गोकुलभाई भट्ट। आंसर क्या आएगा? गोकुलभाई भट्ट। देखो भोगीलाल पांडे क्या है? इसको बोलते हैं बागड़ का गांधी। क्या बोलते हैं? बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी। माणिकलाल ब्रह्मा क्या बोलते हैं? मेवाड़ का गांधी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का गांधी। किसको? माणिकलाल मेवाड़ का, मेवाड़ का गांधी। और जमनालाल बजाज कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र। गांधी जी का 5वां पुत्र। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है? और गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी। यदि आ जाए भोगीलाल पांड्या बागड़ का गांधी, और माणिकलाल वर्मा मेवाड़ गांधी, और जमनालाल बजाज गांधी का 5वां पुत्र। आ जाता है, कु किससे संबंधित है? कु किससे संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति का हथियार नहीं, मीणा जनजाति का हथियार, भील जनजाति का घर, ग्रासिया जनजाति का वस्त्र। तो क्या आएगा? भील जनजाति का घर। भील जनजाति का क्या आएगा? भील जनजाति का घर। ये कहते हैं उसको टापरा या कु। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गवरी, गेर,
हातिमना, नेजा। देखो चारों ही नृत्य किसके हैं? भील जनजाति के हैं। अब देखो गवरी नृत्य और गवरी नृत्य और गवरी नृत्य और राई नृत्य कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं, होली के अवसर पर। और हाथी मना कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। और नेजा नृत्य जो श्रावण पूर्णिमा के बाद 15 दिन बाद, कब बाद? 15 दिन बाद में जो एक जो अपने जो बांस होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? नारियल लटका कर और उसको गाड़ कर क्या होता है? कौन सा? नेजा नृत्य। कब करते हैं? श्रावण पूर्णिमा के 15 दिन बाद। तो क्या आएगा आंसर अपने यहाँ पर? हाथी मना। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर, जो पुरुष के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। किस द्वारा? पुरुष के द्वारा। आगे है लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है लोक कलाकार, लोक देवता, लोक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। तो क्या आएगा? लोक देवता। लोक देवता क्या आएगा? लोक देवता। आंसर क्या आएगा पड़ेगा? लोक देवता। फिर अपने पास क्वेश्चन है, लप्पा लप्पी किरण एवं बांकड़ी यह सब किस प्रकार है? राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार है क्या? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में। तो क्या है? गोटे के प्रकार। गोटे के प्रकार। क्या नाम है? लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी किसके हैं? गोटे के प्रकार। फिर है राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखो दिलवाड़ा मंदिर नहीं, क्या आएगा? दिलवाड़ा मंदिर है क्या? नहीं। रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का खजुराहो। एक आता है भंड देवरा मंदिर, कहां पर है? जो बारां में है। कहां पर है? बारां में। इसको बोलते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? किराड़ू मंदिर। देखो दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है भाई? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और रणछोड़राय मंदिर कहां पर है? पाली। कहां है? पाली। किराड़ मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का क्या होता है? खजुराहो। एक भंड देवरा कहां पर है? बारां में। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। कहां पर है? बारां में। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? सिरोही में। और रणछोड़राय का मंदिर पाली में। किराड़ू मंदिर इसे क्या कहते हैं? राजस्थान खजुराहो। एक भंडदेवरा मंदिर बारां में। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट, अचलदास खींचीरी बचनिका से कहां का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। जो गागरोन किसका है भाई? खींची परिवार का ना। तो कहां का है इसमें? गागरोन। आंसर क्या रहेगा? गागरोन।
क्या रहेगा आंसर? गागरोण। तेजाजी की पत्नी का नाम था मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल। क्या नाम था? आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या आएगा? पेमल। क्या आएगा? पेमल। देखो मेणा दे कौन थी भाई? रामदेव जी की माता। रामदेव जी की माता। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे। और नेतल दे रामदेव जी की पत्नी। रामदेव जी की पत्नी। और फूलम दी की थी बाबू जी की पत्नी। बाबू जी की पत्नी। अब पेमल दे तेजाजी की पत्नी। तो तेजाजी के बारे में आपको जानकारी है। जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। और मंदिर कहाँ पर है? परवसर परवसर डिडवाना कुचामन। फिर आता है चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली, नाक। तो कहाँ? दांत में। कहाँ? दांत में। कहां पर है? तो चोंप नामक आभूषण कहाँ पे जाता है? कहां पर है? दांत में। एक होता है चोंप, एक होता है चोंप और चौ। चोंप तो पहनते कहाँ? दांत में। और चौंप नाक में। चौंप कहां पर है? नाक में। एक दांत का और होता है आभूषण कौन सा? रखन। क्या होता है? रखन। तो आंसर क्या होगा इसमें? दांत। क्या? दांत। फिर है तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ का नाम है? ददरेवा, खरनाल, आसीन, कोलू। तो कहां पर है? खरनाल नागौर। खरनाल नागौर। आंसर क्या रहेगा? खरनाल नागौर। ददरेवा में किसका था? गोगाजी। किसका? गोगाजी का। गोगाजी का ददरेवा चुरू में। और आसीन में किसका था? देवनारायण जी। क्या है? मंदिर ना। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म। एक था कौन सा? कोलू फलोदी। किसका था? बाबू जी का जन्म। बाबू जी का। तो आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पर? खरनाल नागौर। तेजाजी का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? झुमका नहीं। बाजूबंद, सटका, बोरला। जो अपने सिर पे लटकाते ना बोरला। तो आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोरला। बोरला। देखो झुमका कहाँ पहनते हैं? कान में। कहाँ पहनते हैं? और बाजूबंद बाजू में। और सटका कमर में। चलते आगे।
सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? नागणेची माता, स्वांग्य माता, शीतला माता, सचियाय माता। तो कौन सी आएगी? मंदिर कहाँ है इनका? तो स्वांगिया कौन सी बताएगी? स्वांगिया माता। मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। जैसलमेर। देखो नागणेची माता का मंदिर कहां पर है? कहां पर है? नगाना गांव, बालोतरा में। नगाना गांव, बालोतरा में। शीतला माता का मंदिर कहां पर भैया? सील डूंगरी, चाकसू। सचिया माता का मंदिर कहां पर है? ओसिया, जोधपुर। कहां पर है? ओसिया, जोधपुर। ओसिया। तो आंसर क्या रहेगा? स्वांग्या माता। नेक्स्ट आगे हैं, बैंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? बैंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? तो किसका है? हड़बूजी। किसका है? हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेले नागौर में। और जिस देखो हड़बूजी को जो फलो जो के नाम बैंगटी की जो बात है, महाराजा कौन? राव जोधा ने बैंगटी क्या दी थी? मंडो जीतने के लिए बैंगटी इसको दी थी। तो वहां पर क्या इसका मंदिर है। और जन्म का हुआ था बुंडेल नागौर में। जन्म में बुंडेल नागौर में। अब देवनारायण जन्म का हुआ था आसीन भीलवाड़ा में। और बिग्गाजी का हुआ था बीडी बीकानेर में। और फत्ताजी का सातू गांव जालोर में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताओ भाई कौन सा होता है? किसका? करणी माता का, जो आश्विन और चैत्र नवरात्रों के अंदर, आश्विन और चैत्र नवरात्रों के अंदर। बाबूजी का कब पड़ता है मेला? चैत्र अमावस्या को। चैत्र महावीर जी का चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल बाबा रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। खबरता है उड़ेचा जैसलमेर में। उड़ेचा जैसलमेर में। तो आंसर क्या रहेगा? करणी माता कहाँ का इस मंदिर है? देशनौ के बीकानेर में। जो चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रों में मेला बढ़ता है भाई। फिर आता है लोक वाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? किसे? बफंग मेवाड़, मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़। मेवात। जो जोगिया जाति तत्वादी यंत्र कौन सा तंत्र है?
तत्वादी अंतर। आंसर क्या रहेगा? मेवात। क्या रहेगा? मेवात। तो ये वादी अंतर ये क्या है? तत्वादी अंतर में आता है। और जो अलवर क्षेत्र के अंदर जो जोगियों द्वारा बजाया जाता है वही कौन सा? बपंगवादी अंतर। कौन सा वादी अंतर है ये? तत्वादी अंतर। कौन सा है? तत्वादी अंतर। रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह। बताओ क्या रहेगा आंसर? द्वारकानाथ भट्ट। किसने लिखा था? द्वारकानाथ भट्ट। किसने? द्वारकानाथ भट्ट। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? रतन, प्रकाश, हवा, शरद। क्या था? शरद। देखो बताया था शरद विचित्र, शरद रतन विचित्र, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो पहली मंजिल कौन सी थी? शरद। क्या थी? शरद। दूसरी कौन सी थी? रतन। तीसरी कौन सी थी? विचित्र। और चौथी कौन सी? प्रकाश। और पांचवी कौन सी है? हवा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। 1799 में। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कब मनाते हैं? भाद्रपद, श्रावण शुक्ल पंचमी को, आश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, कार्तिक शुक्ल पंचमी। आंसर क्या रहेगा? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाते हैं कौन सी? नाग पंचमी। जो राजस्थान और बंगाल को छोड़कर, राजस्थान और बंगाल को छोड़कर श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। और राजस्थान और बंगाल में श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा व सूचक का माना जाता है? किसको मानते हैं? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो क्या आएगा? पगड़ी। जो अमीर शाही पगड़ी, मंदिर पगड़ी पहनते ना, कब पहनते हैं मंदिर पगड़ी? दशहरा पर। कब पहनते हैं? दशहरा पर। तो आंसर क्या रहेगा? पगड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरुंजा, मूमल, सपना, गौरवंद। आप बताओ क्या आएगा आंसर? मूमल। क्या आएगा? मूमल। जो जैसलमेर की जो लोथरबाज की राजकुमारी थी कौन? मूमल। तो मूमल लोकगीत के माध्यम से उसका सौंदर्य का कहता है वर्णन किया जाता है। जो इनके और एक कुरुंजा, कौन सा ये? कुरुंजा। ये कौन सा गीत है? बिहार गीत। कौन सा? बिहार। जो पत्नी अपने पति परदेश जाने पर वो गीत गाया जाता। कौन सा गीत ये? वियोग गीत या वियोग या बिहार गीत। मूमलई सपना भी क्या है? एक वियोग गीत है जो अपने सपने में याद करता है। किस में आता है? वियोग गीत। और गौरवंद ऊंट के गले का आभूषण। गले का आभूषण। तो हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा है? मूमल। मूमल कहाँ की थी? जैसलमेर की लोथरबा की एक राजकुमारी थी। तो मूमल गीत के माध्यम से उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया था। फिर तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। कब आती है?
माघ कृष्ण चतुर्थी। आंसर क्या रहेगा? माघ कृष्ण चतुर्थी। कहां बढ़ता है पहला इसका? सवाई चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किस कहते हैं? बंडदेवरा बारा। मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? रूपण माता मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, लकुलिस मंदिर, जगदीश मंदिर। तो किसको मानते हैं? जगत अंबिका माता मंदिर। इसके बोलते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का किसको? जगत अंबिका माता मंदिर। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल खिलाने वाला बाटाड़ू कुआं किस जिले में है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर, नागौर। तो कहां पर है? बाड़मेर में। इसको रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। तो कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। फिर है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़, करौली, झालावाड़, जालोर। तो कहाँ है? करौली में। कहां पर है? जो अपने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। कौन सा? महाशिवरात्रि पशु मेला जो कहां बढ़ता है? करौली में, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है भाई। संत किरोड़ी बाबा नहीं, संत गणेश नारायण जी नहीं, संत महावीर जी नहीं। तो क्या है? शक्कर पीर बाबा। कौन है? शक्कर पीर बाबा। आंसर क्या रहेगा? डी, शक्कर पीर बाबा। जो कहाँ के? ये झुंझुनू। कहाँ के? झुंझुनू के। फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? कौन कौन सी नदियों संगम पर है भैया? चंबल और बामनी। चंबल, बामनी नदियों के संगम पर। चेंज करो। नदियों के संगम पर। नदियों के संगम, नदियों के संगम पर। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग
किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी नदियों का संगम है। इसे राजस्थान का बेलोर भी कहते हैं। 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 फिर लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? देवरा। देवरा, मंदिर, नेजा, थान। कहते हैं देवरा। कहते हैं देवरा। और देखो एक आती है नेजा, जो रामदेव जी की पचरंगी क्या होती है? ध्वजा। पचरंगी ध्वजा। थान किसे कहते हैं? थान रामदेव जी के चबूतरे को कहते हैं थान। तो लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा और चबूतरा को थान और नेजा को पचरंगी ध्वजा। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। विरात्रा माता, अंबिका माता, तनोट माता, नागणेची माता। तो कौन सी है? कहां पर है? कहां पर है? तनोट माता है। मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। इसे जो सेना की देवी, बीएसएफ सैनिकों की देवी और रुमाल की देवी भी कहा जाता है। और 1965 में जब पाक और हिंदू जो अपने भारत देश के दोनों को युद्ध हुआ था, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर गोलाबारी हुई थी, तो वो बम था आज भी सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फीणी, खीवण, लाखिणी, बेसरी। कौन सी है? देखो भैया, फीणी, खीवण, लाखिणी, बेसरी। देखो इसमें तीन तो किसके हैं? नाक के आभूषण है और एक नाक से का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? फीणी है, खीवण है और बेसरी है। लाखिणी नहीं है। क्या नहीं है? लाखिणी। ये कहाँ का है भैया? ये बाजू का। कहाँ का है? बाजू का। कलाई, बाजू नहीं, सॉरी, कलाई का। किसका है? कलाई। कलाई का आभूषण है भाई। किसका है? कलाई का आभूषण। लाखिणी मतलब है लाख की जो होते हैं चूड़िया, उसको होते हैं लाखिणी। उसको मोकड़ी कहते हैं, लाख की चूड़िया को मोकड़ी, और कांच की चूड़िया को कातरिया, और जो हाथी के दांत की चूड़िया को बल्ल्या कहते हैं, बल्ल्या। तो क्या रहेगा आंसर? है लाखिणी। क्या रहेगा? लाखिणी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्र अपभ्रंश से, सौराष्ट्र अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से। क्या रहेगा? गुजरी अपभ्रंश से। गुजरी अपभ्रंश से। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, गुजरी अपभ्रंश से। फिर नृत्यों का हृदय
नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य, गणगौर, गुड़ला, तेरा ताली। तो कौन सा आएगा? घूमर नृत्य है, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और देखो गणगौर नृत्य कब करते हैं? वही गणगौर के त्योहार पर, जो कब आता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। सॉरी, किसको? तृतीया को। एक आता है कौन सा? गुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं। एक आता है तेरा ताल नृत्य, जो रामदेव जी की जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? बाबूजी, हड़बूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो कौन सा है? कौन सा है? देवनारायण जी। कौन सा? देवनारायण जी है। कब हुआ था? 5 सितंबर 1992 को 20 पैसे। कितने पैसे का? 20 पैसे। 5 सितंबर 1992 को। तो सबसे पहले जो डाक टिकट किस पर हुआ जारी? देवनारायण जी की फड़ पर। कब? 5 सितंबर 1992 को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? कहाँ होता है? खेजड़ली जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, मांगलियावास अजमेर में, और लोहागढ़ झुंझुनू में, थानागाजी अलवर में। तो कहेगा खेजड़ली जोधपुर में, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। आंसर क्या रहेगा? कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। एक आता है मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भरता है। किसका होता है? कल्प वृक्ष का मेला। कहाँ भरता है? मांगलियावास अजमेर में। और तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और 12 सितंबर को प्रति वर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। भाई राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, धन्ना जी। तो क्या है? दादू जी। कौन आएगा? दादू जी। क्या रहेगा? दादू जी। हाँ भाई, दादू जी का जो मंदिर कहाँ पर है? गद्दी कहाँ पर है? पीठ नरेना गांव जयपुर में। दादू जी की पीठ नरेना जयपुर में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद गुजरात। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, कोटा, बूंदी। तो भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा क्षेत्र संपन्न है? कोटा बूंदी। कौन सा है? कोटा बूंदी। किशनगढ़ नहीं है भाई। कौन सा है? कोटा बूंदी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई। कहां पर है? कोटा बूंदी। आंसर क्या आएगा? कोटा बूंदी। सुमिलित कीजिए। एक साइड आपकी जो दे रखी है हस्तकला, और एक बार साइड जिले, इनको आपके कहना मिलान करना है। क्या करना आपको? मिलान करना है।
तो ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? कहाँ की है? कलाकार कौन है? ब्लू पोएट्री कहाँ की है? जयपुर की। और कागज पोएट्री कहाँ की है? अलवर की। ब्लैक पोएट्री कहाँ की है? कोटा। और सुनहरी कोटी बीकानेर की। तो क्या होना चाहिए अपने पास आंसर? ब्लू पोएट्री फर्स्ट में क्या है? दो सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर तो क्या है? पहला ही। तो ब्लू पोएट्री कौन जो कलाकार है? कृपाल सिंह शेखावत। अरसी शरीर के किस अंग में पहने बांध? अरसी शरीर के अरसी शरीर के किस अंग में पहने जाना वाला आभूषण है? नाक, अंगुली, कमर, कान। तो किसका है? अंगुली। किसका है? अंगुली। परवन नदी वारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? कौन सा दुर्ग है? देखो शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? परवन नदी किनारे बारा में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? कोसवर्धन दुर्ग। कौन सा है? कोसवर्धन दुर्ग। क्या नाम है? कोसवर्धन दुर्ग। कोसवर्धन दुर्ग। क्या नाम है? शेरगढ़ बोल दो चाहे कोसवर्धन बोल दो। कौन सी नदी किनारे पर है? परवन नदी के किनारे पर। फिर आता है आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु, मृत्युभोज। किससे भाई? लीला मोरिया। विवाह से। किससे? विवाह से। कहां करते हैं? आदिवासियों। कहां पर? लीला मोरिया किस संबंधित है? विवाह से। किससे? विवाह से। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? सांकला राजपूत, कुमार, गौड़, कछवा राजपूत। तो किसका है? कुमार। कौन है? मंदिर कहां पर है भैया? चाकसू जयपुर में। सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़। और ये क्या है? किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़ क्या है? ये सुनो, क्या है? किशनगढ़। तो क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू। जो शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या है? हवेली किसकी है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है। कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में। कहां पर? सुजानगढ़ चूरू में। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का वर्तार किस लोक देवता के संदर्भ में है? किसके हैं? रामदेव जी। नेतल का वर्तार कौन है? क्या नेतल कौन है? रामदेव जी की पत्नी। कौन आएगा? रामदेव जी।
अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रज्जब से छठी रज्जब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद, रमजान के 4 माह बाद। कब बढ़ता है भाई? प्रतिवर्ष पहली रज्जब से छठी रज्जब तक, पहली रज्जब से छठी रज्जब तक जो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर जो मेला बढ़ता है, उर्स लगता है, तो प्रतिवर्ष पहली रज्जब से छठी रज्जब तक। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक नृत्य, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली नृत्य, तो कौन सा भाई? कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य ना? कहाँ है? सेका बाटी का खागा, ये सेका बाटी का। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का है? सेकावाटी क्षेत्र का। कथक नृत्य को ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय। क्या है ये? शास्त्रीय। किशन से भी तो आगे की जो अपनी मैराथन चलेगी लंबी, और आगे जितने आप जो क्वेश्चन रह गए हैं आर्ट एंड कल्चर के और लेके आएंगे आगे जो, है ना? तो आप अपने इस जो मैराथन को जो अधिक से अधिक देके और रोज इसका अभ्यास करें, है ना? थैंक यू।